हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्जाम PYQ। सो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। सो दोस्तों, अब आपकी तैयारी एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, तो अपनी तैयारी को अच्छे से करिएगा। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम शुरू करते हैं। हम कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, आप सबको पता है दोस्तों। और प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले साल के बच्चों, मतलब पिछले बार जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनका एक्सपीरियंस यही था कि उन्होंने टॉपिक तो पूरा रट के वो चले गए, बट क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उनको आइडिया नहीं था। फिर इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई। जो सीजीएल के बच्चे थे, जब पैटर्न चेंज हुआ था सीजीएल का, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे यही नहीं पता था। बट हमें तो प्रीवियस ईयर मिला है गाइस, तो हमें पता है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन हमें ज़रूर देखना है और पूरा देखना है, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम है। ठीक है, तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमें टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि पॉप एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है और इसका पूर्ण रूप क्या है। तो गाइज, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? पॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि होम पेज किसी वेबसाइट का पेज होता है। तो होम पेज दोस्तों किसी भी वेबसाइट का कौन सा पेज होता है? जो भी पहला पेज आप खोलते हैं उसे हम कौन सा पेज बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं होम पेज। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो होता है। तो होम पेज किसी वेबसाइट का कौन सा पेज होता है गाइस? पहला पेज होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो गाइज, सबसे ऊपर क्या दिखाई देता है दोस्तों? सबसे ऊपर आपका फॉर्मूला बार दिखाई देता है। जब आप एमएस एक्सेल खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे होते हैं ना। पहले तो बहुत सारे मेन्यू बार होते हैं, टाइटल बार होते हैं, बट हमें इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि सबसे पहले क्या दिखाई देता है। ऐसे तो सबसे पहले हमारा टाइटल बार होता है, जिसमें आपको आपके ऐप का नाम और आपके वर्कशीट का नाम दिया होता है। लेकिन हमें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि सबसे पहले क्या होगा। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले फॉर्मूला बार होता है। और स्टेटस बार कहाँ होता है दोस्तों? सबसे नीचे होता है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा फर्स्ट राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, ये पूछ रहा है कि निरंतर सेल, जैसे कि मान लीजिए ये एक्सेल है, तो एक्सेल में मैं बार बार बताती हूँ आपको, रो और कॉलम के मिलने से सेल बनता है। सेल में ही पूरा काम किया जाता है। ये जो एक है ये एक सेल है। तो अब ये कह रहे हैं, मान लीजिए इसका सेल का नाम है A2, इसका नाम है B2, इसका नाम है C2, इसका नाम है C2 और इसका नाम है D2। ठीक है, यहाँ ऐसे नंबरिंग 1 2 3 की होती है और इधर ABC की होती है। ठीक है, यानी कि वर्टिकली जो हम नंबरिंग करते हैं वो अल्फाबेटिकल करते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल करते हैं वो 1 2 3 के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको निरंतर सेल को सेलेक्ट करना है, क्या कह रहे हैं कि निरंतर सेल को, यानी कि आपने A2 को भी सेलेक्ट करना है, उसके तुरंत बाद आपको B2 भी सेलेक्ट करना है, देन C2 भी और D2 भी। तो पूरा का पूरा अगर आपको ऐसे निरंतर सेलेक्ट करना है एक के बाद एक, तो उसके लिए आपको कौन सा प्रेस करना होता है दोस्तों? तो उसके लिए आपको अल्ट प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट देता है? क्या कह रहा है? फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि एमएस वर्ड में जब आप एमएस वर्ड खोलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प, मतलब व्यू ऑप्शन, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसी में से एक होता है व्यू। तो व्यू ऑप्शन में किसी डॉक्यूमेंट को, कंटेंट को बुलेट पॉइंट कौन दर्शाता है दोस्तों? तो उसके लिए क्या होता है? आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन आपको बुलेट पॉइंट्स को दिखाता है। ठीक है, व्यू में ही एक होता है ऑप्शन आउटलाइन, वही आपको बुलेट पॉइंट्स देता है अगर आपको बुलेट यूज करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कह रहा है? क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर खुले प्रत्येक टैब को टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो इसके लिए आप Alt प्लस N का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन का
फॉर्मेट चेंज हो गया, यहाँ पे आपको लाइन दे दी गई दो और आपसे पूछा गया है कि दोनों में से कौन सा असत्य है। ठीक है, ध्यान देंगे, असत्य और सत्य ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है, तो क्या गलत है ये हमें बताना है। तो देखते हैं सबसे पहला क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, तो ये गलत है, राइट अलाइनमेंट नहीं हो सकता। फिर क्या कह रहा है, एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती, तो ये भी गलत है दोस्तों, ये एक ही हैंगिंग पोजीशन हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ही गलत है, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा, फर्स्ट भी असत्य और सेकंड भी। ठीक है, चलिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर जल्दी से कंप्लीट करना है, हमें हमारा टॉपिक वाइज भी स्टार्ट करना है। पर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर कराऊंगी, इसलिए मैं पूरा करा रही हूँ। और अभी हमें टॉपिक वाइज भी करना है और टाइम नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा करा रही हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं अब क्या कह रहा है, एमएस वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सॉरी असत्य है। एमएस वर्ड के बारे में है ना, किसके बारे में, एमएस वर्ड टेबल के बारे में बोल रहे हैं कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा गलत है। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं एक एक को। क्या कह रहा है, एक रो या कॉलम के एकांतर यानी कि हर दूसरे सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता। हाँ दोस्तों, ये बात सही है कि हर एक दूसरे कॉलम को या एक दूसरे के सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता। एक कॉलम के 2 या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। एक रो के 2 या 2 से अधिक क्रमागत सेल को भी मर्ज किया जाता है, ये बात भी सही है दोस्तों। एक टेबल के पहले और अंतिम सेल को मर्ज किया जाता है, ये गलत है। अगर मान लीजिए ये मैं टेबल यहाँ पे ऐसे बना दूं छोटा सा, तो अगर मान लीजिए फर्स्ट सेल यहाँ और लास्ट सेल यहाँ है, तो इन्हें आप एक दूसरे में मर्ज करके एक बड़ा सेल नहीं बना सकते। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक टेबल का पहला और अंतिम सेल जो है उसे आप मर्ज नहीं कर सकते। ओके, आगे चले हम, यहाँ ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता। क्लिपबोर्ड में क्या दिखाई नहीं देता, ये पूछा गया है। देखिए दोस्तों, ये सब 16 बोलो तो आपको बस भटकाने के लिए दिया जाता है, कभी 16 दे देगा, कभी 7 दे देगा, पर आपको सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कभी भी आपको अगर क्वेश्चन आए वर्ड 16 या वर्ड 7 या वर्ड 3, ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि होम मेन्यू, जैसे कि बहुत सारे मेन्यू होते हैं ना, उसमें व्यू होता है, पेज लेआउट होता है, बहुत सारे होते हैं, तो उसी में से एक होता है आपका होम। तो क्या कह रहा है कि होम के तहत जब आप होम ओपन करोगे तो उसमें भी एक होता है आपका क्लिपबोर्ड। क्या होता है, क्लिपबोर्ड होता है। तो ये वही पूछना चाह रहे हैं कि क्लिपबोर्ड में क्या नहीं दिखाई देता है। चलिए आइए देखते हैं क्या नहीं दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, क्या नहीं दिखाई देता है, तो उसमें आपका शो हाइड नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा, बाकी कट कॉपी पेस्ट रहता है उसमें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। तो गाइज इसको हम अभी नहीं करेंगे, आप आउट ऑफ 9 मुझे बताना, क्योंकि अभी इसको करने के लिए फिर से पूरा एक्सेल का हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे आपको थोड़ा सा लैंग्वेज भी समझाना पड़ेगा। तो इसलिए हम नेक्स्ट जब हम डिटेल पढ़ेंगे तब मैं आपको कराऊंगी। बट आउट ऑफ 9 आपने कितना स्कोर किया आप मुझे जरूर बताइए। ठीक है, बट स्टिल इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन 3 10 आएगा। तो दोस्तों ये आपके एक पेपर में आपका 10 ही क्वेश्चन था, इसलिए वो आपको एक सेट में 10 क्वेश्चन मिले हैं।